ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम भाई। फिलहाल दुजाना गांव में बैठे हैं और दुजाना गांव में वायरल मामला आप देखने ला रहे हो। लगातार की जो वीडियो हो आप देखने लग रहे होगे। जो पिंकी नाम की लड़की है उसके साथ में जो बर्बरता हुई है, जो उसकी बेटियां साथ में जो घटियापन हुआ है, जो उनको मानसिक तरीके से टॉर्चर कराया गया है, उसका जो दर्द आप सुनोगे नहीं तो एक ये सोचोगे कि बेटी जामना अपराध है, अपराध सा माना जाऊगा। क्योंकि इस पिंकी ने नू बेरा है अब भाई बेटियां का गलत के हो रहा है। इस आज ये महसूस हो रहा है कि बेटी जामना अपराध है, इस विभिन्न हो रहा है। इसकी जो आप जो दुर्दशा सुनोगे नहीं और जो इसके मुक्त जो है बताओगी, वह भीतर ने चीरने वाली बात है भाई। सीधी सीधी भीतर ने जो सही मानस है ना, सही मानस है भीतर तक खत्म बनाओ है। ऐसी जो घटना है वो इसके गला घटी है। पहली शादी हुई थी इसकी, वहां से इनका तलाक हो गया था। फिर दूसरी शादी या जो करी है, आज उस शादी ने मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए सारे 3 महीने। जो इसकी बेटियों के साथ में कराया गया है वो एक नू मान लो भाई साहब, देखना तो क्या दूर की जो कान है नहीं वो कान भी पाट जाएंगे आदमी के, ऐसी जो हालात है। बाकी इसका मुंह तो सुनांगे, झूठ बोल रहा है या सच्चाई है वो ये अपना मुंह तो बताओगी भाई, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। इसने बेरा है सारी बातें का। राम राम पिंकी। राम राम भाई जी। पिंकी जो आज ये हालत हम देखने लग रहे हैं, लगातार की जो वीडियो आपकी आने लग रही है, क्यों हुई इसी हालत के कारण बना इन हालात का? भाई जी जब शादी हुई ना तो इन्होंने मतलब मेरे को कुछ भी नहीं बताया भी मेरा भाई सही नहीं है, मेरा भाई पहले से ही गलत रास्ते चल रहा है, मेरे भाई की सोच सही नहीं है, कुछ भी नहीं बताया था। हमारे को तो ये बताया था भाई लड़का बहुत शरीफ है और काम कर रहा है, अच्छे से रहा है। लेकिन भाई जी अब है ना, अब जब बाद में मतलब इसका मन पता लग गया भी ये लड़का सही नहीं है, इसने लड़कियों के साथ गलत कराया। जब भी मेरे को परिवार ने रोका, बंद करके रखा है। फिर अब परसों जब मैंने बोला भी मैं कार्रवाई करने के लिए हम गए यहाँ, तो उस टाइम भी इन्होंने मेरे बाल काट दिए, मेरे को नंगा करके बाहर बिठा दिया रात को, और 2 बार इसने ये गलत कराया गुड़िया के साथ। जो मानसिक टॉर्चर कराया गया है, पहले तो आपकी एक शादी पहले हो रही थी, हाँ। वहां से क्या कारण रहा जो आपने वहां से तलाक लेना पड़ा? वहां से हमारा ये हुआ था कि वो मैं उसकी सेकंड वाइफ थी, मैं 10वीं क्लास में थी, मेरी बुआ की लड़की की डेथ हो गई थी, उसके बदले मेरी शादी हुई थी। तो उनके साथ जब हमारा डिवोर्स हुआ था तो उस टाइम थोड़ी बहुत हमारा मनमुटाव था, हमारा डिवोर्स हो गया था। उनके साथ हमारा कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, मियां बीबी का था, हमने निपटा दिया था। लेकिन अब बात मेरी बच्ची की है, इसलिए मेरे को मीडिया में आना पड़ा। अगर बात मेरी होती तो मैं शायद मीडिया में नहीं आती। 3 महीने पहले शादी हुई थी आपकी। हाँ जी। 3 महीने में इतना कुछ आपने देखा है, इतना कुछ सहा है। शुरुआत में तो आप तो लड़का ठीक ठाक है, काम कर रहा है, सब कुछ बताया तो भाई जी ये बताया था लड़का काम कर रहा है, जबकि वो कोई काम नहीं करता, एक भी काम नहीं करता, और लोगों से 20 लाख रुपए उठा रहा है वो। और इतना मतलब ये बोला गया कि वो शरीफ है। मुंह शरीफ होने तो आदमी शरीफ नहीं होता। उसके हरकत देखो, उसने करया कि है मेरी बेटियां गिला के बेटियां की हरकत करे। उसने भाई जी पहली बार तो गुड़िया ने ले गया, वो शादी में गई, ओढ़े गुड़िया के साथ उसने गलत हरकत करी। फर्स्ट टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं इग्नोर कर दिया। मेरे को लगा भाई बच्चा है, वैसे ही हो रहा होगा गर्मी में, टेंशन में, भाई बच्चे का इन्फेक्शन हो गया होगा, मैंने उस टाइम इतना गौर नहीं करा। लेकिन सेकंड टाइम जब मेरी गुड़िया बच्चे खेत में चाय लेके गई और बड़े बच्चों को उसने बोला कि तुम यो काम कर लो, और खुद छोटी गुड़िया को ट्रैक्टर पे बिठा कर उसके साथ इसने गंदा काम कराया। जब वो कर रही उसकी हालत खराब है, जो उसको उठा के लाया है, हमने पूरा उसको देखा। जब हम उसकी डॉक्टरी कराने लग रहे थे, उसको थाने में लेकर जावा थे, तो मेरे को क्यों रोका गया जबरदस्ती? मेरे को क्यों ठाके कौन ले आती होते? मेरे चाचा ससुर का लड़का ठाके लाया था उसको। और मेरी गुड़िया ने पहले फोन किया वहां से,
मेरे को वो रोने लगी, बोली मम्मी ऐसे ऐसे बात होगी। मैंने कहा बेटा घर आ जाओ। उनको लेकर आए, हमने देखा, मैंने अपनी ननद को और अपनी ननद के घर वाले को ये बात बताई, उनको बुलाया, उनने मेरे को रोका, भाई थाने में नहीं जाया करते, बात बढ़ जाएगी, घर उजड़ जाएगा, कोई बात नहीं, हम तने वो रखांगे नू रखांगे। मैं फिर भी नहीं मानी, इन अगर कर लोग रखना शुरू कर दिया जी। कोई एक दिन भी मेरे को घर से इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया, भाई मैं कुछ कर सकूं। जब इनको पता लगा इसका भाई आने वाला है, मेरा भाई गया था, अब मेरे फादर 7 तारीख को मेरे फादर की डेथ हुई है, 3 तारीख को मेरा भाई गया है वहां, तो सर इसकी माँ घर से फरार होगी और इसके बेटे अभी मेरे जब इसको लगा बेटे का भी तेरे ऊपर कार्रवाई होने वाली है, अब कार्रवाई होगी, बेटा भी वहां से फरार हो गया, मकान का लोक लागा, 10 साल के बच्चे को घर से बाहर काट के, इतनी गर्मी में, वह राजस्थान की गर्मी, इतनी गर्मी में 10 साल के बच्चे को घर से बाहर काट के वो बंदा फरार हो गया। और रिश्तेदारों के पास फोन किया, पूरा की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जितने इनके रिश्तेदार है सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। भाई मैंने उनको फोन किया, भाई जी आप इनको लेके आओ, इनसे बात करो। मैं कहा मैं यहाँ अकेली हूँ, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, कोई भी मुंह उठा आवाजी घर में बढ़ जा, अकेली ने देखा, ये भेजा उन गंदे आदमियों ने मेरे दौरा, क्या मतलब है मेरे दौरा गंदे गंदे आदमी रात ने इनका भेजने का, किसी ने बिठा मुंह उठा के भेज दे हैं, वे आगे मेरे साथ बदतमीजी करें। और अब जब परसों जब मैं वहां गई हूँ चूरू डिस्ट्रिक्ट, चूरू के लेने गए थे? चूरू सर मैंने 181 पे कंप्लेंट करी, मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट करी, मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी। उन्होंने मेरे को चूरू बुलाया कि आप बच्ची को लेके चूरू आ जाओ। मैंने उनको बच्ची की हालत दिखाई, बच्ची के बारे में बताया, उन्होंने बोला आप एसपी के पेश हो जाओ। और वहां से भाई जी मेरे को पता नहीं है, चूरू से एक लास्ट ही बस आती है, गांव की बिल्कुल लोकल गांव है, वहाँ कोई मतलब सीधा रास्ता नहीं है कि मैं बच्चों को लेके रात को भी 10 बजे तक भी सेफ पहुंच जाऊं। तो मैंने फिर वहां से 3:45 वाली बस पकड़ी, मैं घर आई हूँ। मेरे घर आने से पहले ये माँ बेटा घर आ चुके थे, इन्होंने 20 आदमी घर में बिठा रखे। 20 आदमियों ने मेरे से इतने गंदे गंदे सवाल किए गए, किसी ने उन माँ बेटे से एक भी ये सवाल नहीं पूछा भाई तुम इसको और इसको बच्चों को शादी करके लेके आए हो, तुम घर से क्यों फरार हो, तुमने इसी क्या गलती कर रखे। उल्टा मेरे और मेरी बच्चियों के ऊपर लाल चलाएंगे। मेरी बच्चियां बोल रही है तो मेरी बच्चियों को फेंका गया है, उनके पैरा पे चोट आ रही है, बड़ी गुड़िया के बाल पकड़ के बच्चों को फेंका गया। बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे है जुबान लड़ाने की, क्या बात, वो बच्चियां हैं उनके साथ मैं गलत होने दूंगी। जब मैंने बच्चों के लिए बोला है, मेरे बाल पकड़ के काटे गए हैं। मेरी ननद, मेरी बुआ सास है, दो बुआ सास है, एक बुआ सास का लड़का आया हुआ था, और मेरी सास, मेरा घरवाला और 4-5 और इनके पंचायती हैं। उन्होंने मेरे को इतना सा भी हमारे हक में बोलने का मौका नहीं दिया, और मेरे ऊपर इतने और बच्चों के ऊपर इतने लालछन लगा के इतने गंदे गंदे सवाल जवाब करके हमारे को घर से निकाल दिया गया। मेरे को बोला गया तू यहाँ शादी करके क्यों आई थी, किससे पूछ के आई थी, क्या बात, उन माँ बेटे से सवाल नहीं पूछा भी तुम शादी करके लेके क्यों आए थे, उनसे ये सवाल पूछने का नहीं बनता क्या है। तने तू इन्हें कमा के खवा, क्यों मैं कमा के खवाऊं, तो फिर मैं बच्चा ने पहले इन्हें कमा के खवाती। मेरे बच्चों को आज तक स्कूल नहीं लगाया उन्होंने, बच्चों को स्कूल नहीं लगाया, मैं उनको पैसे दूं, मेरी बच्चियों के साथ वो गलत करने लग रहे, हर चीज मेरे ऊपर थोपी जाओगी। पंचायत की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, पंचायत का हक नहीं बनता भी सही बात को उठाया जा। पंचायत का क्या हक बनता मेरे को चमारी बोलने का, पंचायत का क्या हक बनता मेरे कपड़े फाड़ के नंगा करने। मेरे को भाई जी बिल्कुल नंगा करके किसने फाड़े? मेरे को जब नंगा कराया गया, मेरी 2 बुआ सास थी, मेरे बिल्कुल बाल देखो, मेरे बाल काट के देखो, मेरी चोटी तक काट दी, इतने लंबे बाल थे मेरे पुराने फोटो हम देख लेना, आप ये सारे बाल देखो काट दिए, पूरी मेरी चोटी काट दी, पीछे से पकड़ गए। और मैं ऐसे बोला गया मेरे को, रांड रंडी कुत्ती ऐसे शब्द बोले गए, मेरे को बोला गया कि इसके ऐसे करो। और जो पंचायती थे, मेरे को इतनी धमकी दी गई है पंचायत के द्वारा, जिसकी कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरी बहन ने बनाई है, जिनमें जो तेरी बहन थी वो किस तरह जा रही थी? वो सर मेरे फादर की डेथ हुई तो बड़ी गुड़िया यहाँ पे थी। जब ये माँ बेटा आप घर से फरार हुए, रात को जी कभी कोई गलत आदमी आ गया, कभी कोई मुंह उठा के सीधा जा, नाम तो सर उनका ये था फलाना घर में है, लेकिन वो यही भेज रहे थे उनको मेरे को डिप्रेशन देने के लिए, भाई इसको रात को जाके टॉर्चर करो, इसको परेशान करो। और सर उन्होंने इतनी बात भी बोली है कि उनमें से जो एक लीला खाती है, उन्होंने ये बोला कि अगर तो राजा है नागल है कोई एक उसका लड़का, उन्होंने बोला अगर इसको घर से निकालना है और अपनी इज्जत बचानी है ना, तो एक काम करो 3-4 आदमी इस दो घर में बाढ़ के और तुम इसकी वीडियो बना लो, फिर इसको घर से निकाल दो। मैं जब आज तक मैंने घर से बाहर पैर नहीं रखे इन 3 महीने, मैं कभी पड़ोस में भी नहीं गई। ये बातें उनका बोलने का क्या बनता भाई जी, ये बताओ। मेरे क्या बात, मेरे तो 4 आदमी बांट देंगे, मेरे हाथ पैर को नहीं, मेरे को नंगा तो उन्होंने कर दिया। नंगा क्यों कराया,
के कारण? लड़ाई हो रही थी जी। लड़ाई में मेरे पूरे कपड़े फट गए, पीछे तक मेरे को घसीटा गया, सारे पीछे तक बिल्कुल नंगी हो गई थी मैं, बिल्कुल मेरे ये बाजुओं में तो कपड़े मेरे जो चोटी के घसीट के ले आ गया। बच्ची मेरे भी पूरी गर्दन पे आड़े का देखो लील पड़ रही है मेरे पीछे का, मैं दिखा सकूं ऑन कैमरा है, और मेरे पेट पे लात मारी गई है। मैं अभी डॉक्टरी करवाने को तैयार हूँ। मेरे को अभी तक भी मेरे मतलब एक औरत अपने दर्द कैसे बयान करा भाई मैं के भुगत रही हूँ भीतर तक, मतलब इतना मेरे साथ गंदा व्यवहार कराया गया है। और बच्ची के गोडे घिसड़े गए, उन बच्चियों के बाल पाड़े गए हैं, मेरे बाल काटे गए हैं। चारों दोनों नाबालिग बच्चियों को 2 बजे तक रात को बाहर बिठाया गया। और प्रशासन वहां का आया, प्रशासन बोला घर तो खुला पड़ा है। मैं कहा सर अभी के अभी निकले मैं घर से, आप बताओ उनको कैसे पता लगा पुलिस आने लग रही है? अगर वहां का प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो मेरी एप्लीकेशन 20 तारीख की जा रही थी, तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी? प्रशासन मेरे को ये बोल रहा है कि आप सुबह थाने में आ जाना, बच्चियों को लेके कहीं बैठ जाओ। क्या बात, वो नाबालिग बच्चियों के साथ पहले गलत हो चुका है, दोबारा भी गलत हो जाएगा, फिर क्या कर लूंगी मैं? हमारे पास 45 गाँव है, हम आपके लिए नहीं बैठे। प्रशासन बोल रहे हैं। प्रशासन ने ये बात बोली है, हम आपके लिए नहीं बैठे, हमारे पास 45 गाँव है, हमारे को और भी काम है। प्रशासन ने मेरे को ये सवाल जवाब किए मेरे से। रात को 2 बजे प्रशासन आता है, मेरी और बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई वो नहीं भाई, हम बच्चों की सेफ्टी के लिए भाई यहाँ या तो हमारे को साथ लेके जाए, उस पर कोई कार्रवाई करे, या हमारे को कोई सेफ्टी दे के जाए। अब बोले घर तो खुला पड़ा है, आप जाओ। आप बताओ मैं बच्चों को लेके फिर दोबारा कैसे विश्वास करूंगा? हम मुश्किल से सर यहाँ पहुंचे, यहाँ किसी से हमने पैसे रास्ते में राजगढ़, अगर वो राजगढ़ ना सिद्धमुख का है वो लड़का, अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उस भाई ने 300 रुपया की मेरी रात ने मदद करी है। आप रात ना हुई? हाँ, 300 रुपए की मदद उस भाई ने करी है। सिद्धमुख का है एक लड़का, मैं भला मानू उस भाई का, भाई उस भाई ने मेरी 300 रुपए की मदद करी है। मेरी बच्चियां ने देखा है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी भाई जी मेरे साथ नाबालिग बच्ची हैं, प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं ये मतलब बिल्कुल ओपन करके बोल रही हूँ, राजस्थान पुलिस ने बहुत ही गलत काम किया बच्चियों के साथ और मेरे साथ। औरत की वहां कोई सेफ्टी नहीं, 1% भी औरत की सेफ्टी नहीं है राजस्थान पुलिस के पास। इससे अच्छा तो मेरे ख्याल तो वैसे बैठी रहती। अगर हम हरियाणा में होते, हरियाणा पुलिस होती, शायद हमारी सुनवाई होती। हरियाणा पुलिस औरत की रिस्पेक्ट करती है, उसकी बात को सुनाई करती है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 181 पे मेरी 1 बजे तक कॉल गई है, 181 की कॉल सीएम लाइन है शायद वहां की, वहां कॉल जा रही है, उनको बार बार वो कर रहे हैं। वो मुझे फोन करके ये बोल रहे कि आप सुबह आ जाना। क्या रात को इन 2 बच्चियों के साथ गलत होता, फिर दोबारा गलत होता, फिर कौन जिम्मेदार था? नंगा करके बिठा रखा था, प्रशासन ने खुद अपनी आंखों से देखे मेरे कपड़े फटे हुए, हमारे को कोई सेफ्टी 1% सेफ्टी नहीं दी उन्होंने। भाई हालात तो आप देखने लाग रहे हो और ये बताने भी लाग रहे हैं, सच्चाई पिंकी इन बातों में कितनी सच्चाई है? इन बातों में 101% सच्चाई है, और इन बातों में मैं एक भी झूठ नहीं बोल रही। अगर उसका तारा धनवीर का थोड़े बहुत मेरा उसके साथ कोई वो नहीं था, मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी मेरी फोटो देख सकते हो उसके साथ, मेरी उसके साथ वीडियो आप देख सकते हो। मैं उससे शादी करके बहुत खुश थी, मैंने खुशी से शादी की थी भाई। मैंने इसलिए खुश होकर शादी की थी भाई, मेरे बच्चा का एक घर बन जाएगा, मेरे बच्चा का एक परिवार बन जाएगा भाई, मेरे को सहारा हो जाएगा। क्योंकि पीछे से भी मेरे फादर मदर नहीं थी, मेरे फादर भी मेरे लास्ट स्टेज पे थे, और मैंने इसीलिए शादी की थी भाई। चल भाई मेरे फादर लास्ट स्टेज पे, आगे भाइयों के बीच में शायद मेरा गुजारा नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने की थी भाई। चलो एक परिवार होगा, पति का घर होगा, तो ये होगा भाई चल जैसा भी है सुबह से शाम तक मेरे को सहारा होगा उसका। लेकिन मेरे को ये नहीं पता वो मेरी बच्चियों का इतना बड़ा दुश्मन बन जाएगा। भाई मामला 5 तारीख का था और आप मीडिया के सामने अभी आई हो। मेरे को 5 तारीख के मेरे को सर स्टार्टिंग में रोका गया, घर को लोग लगा के रखा गया, बिल्कुल घर से एक बार भी बाहर नहीं जाने दिया। अब जब मेरा भाई गया है वहां, मेरा बड़ा भाई गया, मेरे चाचा का लड़का गया वहां साथ में, जब मेरे फादर पूरा हो गया, जब मेरा भाई गया तो मेरी सास को ये पता लग गया ना भी इसका भाई आने लग रहा है, वो पहले ही घर से फरार होगी, वो वहां से फरार होगी। फिर मैं मेरे पापा की यहाँ 13वीं भागी, और जब मैं वापसी यहाँ आई हूँ उसके बाद उन्होंने मेरी छोटी ननद उसके घर वाले यहाँ आए हैं, मेरे गांव ने भी देखा इतना वो यहाँ ड्रामा करके गए हैं, फिर भी हम चुप रहे। मैं फिर भी घर जाके सर अभी तक चुप थी भी कोई बात ना हो। लेकिन अब जब उन्होंने मेरे को ये बोला कि घर में गंदे गंदे लोगों को भेजना, मेरे साथ गलत हरकतें करवाना, बच्चों के साथ गलत हरकत करवाना, फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया भाई तू घर पे आ जा, मैं यहाँ अकेली मैं सेफ नहीं हूँ। मेरी बहन जाने के बाद जो इन्होंने
अब ये 20 आदमियों को लेके हमारे साथ जो गलत कराया मेरे को और मेरे बच्चों के साथ कराया, मेरे को उस चीज का असर न्याय चाहिए। अब लड़की जोशी के साथ गलत हरकत करी गई है, उससे कितनी उम्र है? सर उसकी उम्र 4.5 साल है। वो मेरी गुड़िया फुल डिप्रेशन में है अभी भी। उस मतलब जो वो हंसती खेलती पहले थी, जितना मैंने उससे प्यार से उसको पाल रखा था, अब वो मेरी बच्चा डिप्रेशन में है। भाई मेरी दोनों बच्चियां डिप्रेशन में है। जो शर्मसार करने वाली घटना है, शर्मसार और शर्मसार नहीं, माँ बाप के रिश्ते होने उसमें एक कलंकित करने वाली घटना है जो आज ये आपके सामने आई है। पीड़ित परिवार है, न्याय मिलना चाहिए और न्याय की गुहार भी लगा रखी है। जो गुड़िया के साथ में गलत हरकत हुई थी उसका मेडिकल वगैरह करवाया फिर? सर मेडिकल में जब मैं सिद्धमुख थाना में कंप्लेंट दी, मेरे को इतना नहीं पता था भाई ये वो कब करवा के देंगे। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले ली, लेकिन उन्होंने कोई डॉक्टरी नहीं करवाई बच्चे की, ना कोई जांच की, ना कोई महिला पुलिस से कार्रवाई करवाएगी, एक मतलब कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने बच्चे के साथ। देखो, बगैर यदि आज भी आप मेडिकल नहीं करवाओगे तो आपने स्पोर्ट किस तरह मिलेगा स्पोर्ट? सर मेडिकल करवाएंगे हम। मैं प्रशासन से गुहार लगाने लग रही हूँ, मेरे बच्चे की जांच करवाई जाए, बच्चे के बयान करवाओ, बच्चे की डॉक्टरी जांच करवाओ, बच्चे से पूछताछ कराओ, बड़ी बच्ची के बयान कराओ, बड़ी बच्ची से जांच करो। जितना मैंने सबूत रखे उन सबूतों की वो देखो, वो माँ बेटियां खुद अपने, उनका बेटा जब गायब है वो खुद बेटियां उसको बुलाने लग रही, भाई इसको लेके आओ घर। भाई हेल्प की भी जरूरत है। मुझे बोल रहे हैं कि नाश हो जाएगा अगर ये घर तली कड़गी, तो ये घर से चली गई तो भाई तुम इसने लेकर आ जाओ, इस मामले ने घर में दबावांगे। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो उसको रोकने लग रही है। वो खुद मामले को घर में दबाने लग रहे थे। मेरे को सर कम से कम भी 20 आदमियों ने दबाया गया है। भाई हेल्प की भी जरूरत है पिंकी ने, और इनकी हेल्प होनी भी चाहिए। और जो बेटी है जो 4.5 साल की और एक बड़ी गुड़िया है, एक बेटा है, उनकी जो आज यह दुर्दशा हो रही है उस पर भी जो प्रशासन है उसने गौर करना चाहिए। प्रशासन एक पब्लिक हेल्प सेंटर मानो आप, क्योंकि जो पब्लिक की सेफ्टी है वो प्रशासन पे उम्मीद है। पुलिस प्रशासन तो हमारी भी पूरी उम्मीद है कि इस पिंकी ने इसका न्याय जरूर दुआवे, क्योंकि एक बेटी होना गुनाह नहीं है, बेटी जमना गुनाह नहीं है। आज एक बेटी जाम के थी, बेटी बन के एक गुनाह कर दिया, इससे बड़ा मेरी ख्याल से अधर्म नहीं होगा इस धरती के ऊपर। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।